करते हैं कि आप खरीद होंगे और हमारी दुआ है कि आप हमेशा खुश रहें, हंसते और मुस्कुराते रहें और इसी तरह में अपना प्यार दिखाते रहें। बिल्कुल जी, मेरा नाम मुअज़्ज़म मैं है। हूं तारिक महमूद। मैं मोहम्मद तो आज यूसुफ। हम जिस वीडियो पे रिएक्ट करने जा रहे हैं, वीडियो का टाइटल है पॉपुलेशन एक्सप्लोजन इन पाकिस्तान 3PS, पाकिस्तान पॉपुलेशन पावर्टी। सैयद मुजम्मिल की वीडियो है और ये पाकिस्तान के वाहिद चैनल है जिसकी वीडियो देख के कुछ सीखने को मिलता है, मज़ा आता है और इनकी जो बातें होती हैं ऑथेंटिक होती हैं, ऐसे अपने से हकीकत पर मबनी भी होती है। फेंकते नहीं। और इनकी जो सोच है वो अगर कोई बंदा सोचे तो वो बहुत ऊपर की सोच है। वीडियो देखते हैं और अपना रिव्यू पर दें। कौन करते हैं? 1 2 3 स्टार्ट। वो हमारे नेबर्स। तो हमें बताया जाता है कि हमारे सबसे बड़े दुश्मन जो हैं वो हमारे नेबर्स हैं। ये बताया जाता है कि शायद अमेरिका हमारा सबसे बड़ा दुश्मन है, साजिश कर रहा है हमारे खिलाफ। यहूदी सबसे बड़े दुश्मन है, लेकिन सबसे बड़े दुश्मन जो है ना वो हम खुद भी अपने आप के हैं, इस तरह से कि हमारा जो पॉपुलेशन ग्रोथ रेट है वो दिन ब दिन हमारी रियासत को कमज़ोर करने पर तुला हुआ है, क्योंकि रिसोर्सेज ख़त्म हो रहे हैं और हम इस रेट के ऊपर ग्रो कर रहे हैं जिसका अहाता ही नहीं हो सकता। एक वाक़या सुनाता हूँ आपको। विंस्टन चर्चिल जो कि वज़ीर आज़म थे ब्रिटेन के सेकेंड वर्ल्ड वॉर में, जिन्होंने हिटलर को डिफ़ीट किया और डंकर्क से इंसानी तारीख़ का सबसे बड़ा रेस्क्यू ऑपरेशन, मैरीटाइम रेस्क्यू ऑपरेशन किया, जिनको दुनिया भर में लोग हीरो कहते हैं, सर का खिताब मिला, हमारे वो विलन थे। जब हिंदुस्तान में बंगाल के अंदर 1943 में 1943 में फैमिन आया, कहत पड़ गया, खुराक ख़त्म हो गई, क्योंकि चर्चिल ने सारा अनाज अपनी फ़ौजों की तरफ भेज दिया और आम लोग बंगाल में मरना शुरू हो गए और 30 लाख लोग, 3 मिलियन पीपल डायड इन बंगाल इन 1943, वन ऑफ द वर्स्ट फैमिन्स इन द हिस्ट्री ऑफ दिस वर्ल्ड वी लिव इन टुडे। तो जब उसको खबर मिली चर्चिल को कि आपकी पॉलिसी की वजह से इतनी कैद साली आई है, इतनी भूख आई है, तो उसने जवाब दिया कि आई हेट इंडियंस, दे आर बीस्टली पीपल विद अ बीस्टली रिलीजन, द फैमिन वॉज देयर ओन फॉल्ट फॉर ब्रीडिंग लाइक रैबिट्स। उसने कहा कि मुझे हिंदुस्तानियों से नफ़रत है और वो जानवरों की ज़िंदगी गुजारते हैं और खरगोशों की स्पीड से बच्चे पैदा करते हैं, इसीलिए भूख से मरते हैं। तो आजकल तो लोग कहते हैं पैट्रियोटिज़म ये होता है कि स्टेट जो भी कर रही है उस पर आंखें बंद करके ईमान ले आओ और उसके दुश्मनों को अपना दुश्मन मान लो और उस पर तनकीद ना करो, तो फिर आप पैट्रियोटिक हैं। लेकिन हमारा पैट्रियोटिज़म कुछ मुख्तलिफ था। हम तनकीद करते थे इस्लाह के लिए, ताकि यहाँ हालात बेहतर हो जाएं, लेकिन आज ऐसे लोगों को गद्दार कहते हैं। खैर, तो हम पैट्रियोटिज़म के वो जज्बात उसको मद्देनज़र रखते हुए चर्चिल से नफ़रत करते थे। कॉलेज की टाइम की अगर बात करें तो एक रेस्टोरेंट में गया मैं, वहाँ उसकी तस्वीर लगी हुई थी और मैंने कहा मैनेजर को बुलाकर कि इसकी तस्वीर जो आपने लगाई हुई है ये बंगाल के अंदर 30 लाख लोगों का कातिल है, तो इसको यहाँ से उतारिए। लेकिन लाहौर के उस रेस्टोरेंट में आज तक वो तस्वीर वहीं लगी हुई है। उसका नाम नहीं बता रहा मैं, अभी बिज़नेस ख़राब हो जाएगा उनका क्योंकि उनको अवेयरनेस नहीं है, ज़ाहिरी बात है। और वैसे भी हिंदुस्तान की तारीख़ को वो अपनी तारीख़ नहीं समझते, लेकिन हम ऐसे नहीं हैं, ठीक है। तो बात करने का मकसद ये है कि आज के दौर में चर्चिल का ये कहना कि ये खरगोशों की तरह बच्चे पैदा करते हैं, इसको पाकिस्तानी सच साबित करने पे तुले हुए हैं। बिकॉज पॉपुलेशन ग्रोथ रेट अलार्मिंग है और वो बिल्कुल नहीं सोचते कि इसके इम्प्लिकेशन क्या होंगे। तो आज ज़रा बात करते हैं इस पॉपुलेशन ग्रोथ रेट की, जिसको उम्मत को बढ़ाना हम लोग कहते हैं, और इसके जो असरात, जो खमियाजा हमें भुगतना पड़ रहा है, जो प्राइस है इसकी, ज़रा उसको डिस्कस करते हैं। तो पहली बात तो यह है कि पाकिस्तान दुनिया का 5वां सबसे पॉपुलस कंट्री है, यानी कि आबादी के तनासुब से 5वां सबसे बड़ा मुल्क दुनिया का। और अगर हम बात करें ग्लोबल फर्टिलिटी रेट की, यानी कि दुनिया भर की जो एवरेज है बच्चे पैदा करने की पर मदर, वो है 2.5 बर्थ्स पर मदर, यानी कि ऑन एवरेज दुनिया भर में एक माँ 2.5 बच्चों की तादाद से, यानी कि इस एवरेज से बच्चे पैदा करती है। लेकिन पाकिस्तान के अंदर ये एवरेज 3.5 है। तो हम ग्लोबल एवरेज से ऑलमोस्ट डबल पे खड़े हुए हैं, कम पर नहीं खड़े हुए। इसका ज़रा कंपैरिजन करते हैं अपने नेबरिंग कंट्रीज से। हिंदुस्तान के अंदर जहाँ पर आबादी बहुत ज़्यादा, दुनिया के पॉपुलस तरीन कंट्रीज़ में से टॉप 3 में आता है, वहाँ पर पॉपुलेशन ग्रोथ रेट को उन्होंने बहुत ड्रामेटिकली कम किया है, 2.2 पर लेकर आए हैं उसको। वो पाकिस्तान का ग्रोथ रेट इससे 1.3 ज़्यादा है, ऑलमोस्ट डबल है हिंदुस्तान से। आगे चलें, अफ़गानिस्तान वाहिद मुल्क है जिसका इस रीजन में पाकिस्तान से ज़्यादा ग्रोथ रेट है, 4.32। इसीलिए आप उनकी इकॉनमी का हाल देखिए और वहाँ पर हालात क्या हो रहे हैं।
बांग्लादेश जिसने रिसेंटली इतनी सक्सेस हासिल की है कि वो इस रीजन की सबसे बड़ी इकोनॉमीज़ में से एक बनता जा रहा है, और उसकी करेंसी जिसको आप टका कह के मजाक उड़ाते थे वो आज आपसे महंगा हो चुका है। वहाँ पर ग्रोथ रेट 2.3% है, पाकिस्तान से तकरीबन 30% कम, ठीक है, जो कि 1971 में आपसे अलहदा हुए थे। तो इस ग्रोथ रेट के लिहाज से हम हर साल पाकिस्तान में 5.3 मिलियन पीपल, 53 लाख लोगों का इजाफा कर रहे हैं पाकिस्तान की आबादी में, जो कि नॉर्वे की कुल आबादी है। तो पाकिस्तान में हर साल एक नया नॉर्वे बनता है, हर साल इतने बच्चे पैदा करते हैं हम लोग। और इस रेट के लिहाज से, एक रिसर्च के लिहाज से 2030 तक हमारी पॉपुलेशन 26 करोड़ हो जाएगी, जो अभी 22-23 करोड़ पर खड़ी हुई है। इसका मतलब ये है कि अगले 8 सालों में तकरीबन 7 से 8 करोड़ लोगों का इजाफा करेंगे अपनी पॉपुलेशन के अंदर। तो आप हिसाब लगाइए कि एक ऐसी इकॉनमी जो दिन ब दिन क्रैश कर रही है, हर कोई बात ये कर रहा है कि बैंकरप्ट होने जा रहे हैं, श्रीलंका बनने जा रहा है, और कर्जे बढ़ते जा रहे हैं। डॉलर 194 पे पहुंच चुका है एज आई स्पीक टुडे। और इसके अलावा ये है कि रुपए की कदर दिन ब दिन गिर रही है, स्टॉक मार्केट्स क्रैश हो रही हैं, रिसोर्सेज नहीं है आपके पास, और आपकी एक चीज़ वो बिल्कुल अनमूव्ड है, बढ़ा रहे हैं अपनी आबादी को, इसके अलावा कुछ नहीं बढ़ा रहे यहाँ पे। अब इस अलार्मिंग ग्रोथ रेट के अगर जो नताइज हैं, जो इम्प्लिकेशंस हैं, उनकी बात कर ली जाए तो वो हॉरेबल हैं। उसकी वजह यह है कि इस मौके पर सिंध में और बलूचिस्तान में एक पानी का ऐसा बहरान आ चुका है कि वहाँ पीने का पानी किसी के पास मौजूद नहीं है, लोग प्यास से मर रहे हैं, हैज़े की वबा फूट रही है, और चीज़ें सामने आ रही हैं गंदा पानी पीने से, और जानवर मर रहे हैं प्यास से। अभी सिंध ने रिसेंटली क्लेम किया है कि हमारा पानी चोरी किया जा रहा है विफाक की तरफ से। बलूचिस्तान में वैसे एक कहत की सूरत हाल बर्पा की हुई है, गवादर में भी पानी नहीं है, साउथ पंजाब में पानी का बहरान है, और आप तेज़ी से इसी ग्रोथ रेट पे बच्चे पैदा कर रहे हैं जिनकी प्यास बुझाने के भी रियासत के पास इंतज़ामात नहीं है, क्योंकि जो दरिया हैं वो खुश्क होते जा रहे हैं। ग्लोबल वार्मिंग इतना बुरा हशर कर रही है इस खित्ते का कि जो हिमालयास के जो ग्लेशियर्स हैं उनके पिघलने की जो रेट है वो अनप्रेसिडेंटेड हो चुकी है। आपके पास एनवायरनमेंट कंट्रोल करने का और रिसोर्सेज पैदा करने का कोई प्लान नहीं है। प्लान सिर्फ एक है कि बच्चे रोशनी की रफ्तार से पैदा करी जाओ, ठीक है। और दूसरी चीज़ कि यहाँ पर एक ज़रई मुल्क, इसको एग्रेरियन इकोनॉमी कहते हैं, पाकिस्तान ने हमेशा एग्रीकल्चर पे रिलाई किया है। 27 मिलियन टन वीट पैदा करता है, गंदम पैदा करता है पाकिस्तान हर साल। दुनिया का सबसे बड़ा प्रोड्यूसर्स में से एक प्रोड्यूसर था पिछले सालों में। उसके बावजूद आपको 3 मिलियन टन, 30 लाख टन गंदम इस मौके के ऊपर इंपोर्ट करनी पड़ रही है। एक टाइम पर आप एक्सपोर्टर थे गंदम के, अब आपको बाहर से मंगवानी पड़ रही है। यूक्रेन से मंगवाई थी रिसेंटली हमने। क्या वजह है इसकी? कोई बात करता है इस पर? हर कोई ये कहता है कि ये मिसमैनेजमेंट है, ये हो गया, वो हो गया। कोई पॉपुलेशन का नाम ही नहीं लेता कि आपका रेट ऑफ ग्रोथ भाई दुनिया में सबसे ज़्यादा कंट्रीज़ में से एक है, इसीलिए आप हर साल इतना बच्चा पैदा कर रहे हैं कि गंदम पूरी नहीं पड़ रही। अगर मैं घर में 20 किलो आटा एक महीने का लेकर आता हूँ और बच्चे हर साल मैं एक बच्चा पैदा करी जा रहा हूँ, तो वो 20 किलो आटा 5 साल में कम पड़ना शुरू हो जाएगा। ये मैं नहीं सोच रहा, लेकिन बाकी इंतज़ाम मुझे करने आते हैं। तो अब बात करते हैं वजूहात की कि पॉपुलेशन ग्रोथ के इतनी स्पीड से बढ़ने की वजूहात क्या हैं। तो पहली वजह पहले आप देख लीजिए, फिर बात करते हैं इस पे। लेकिन ये ग्राउंड रियलिटी है कि अगर आप सियासी सतह पे बरतरी चाहते हो, आपको औलाद ज्यादा पैदा करनी पड़ेगी। जिस कौम की आबादी बढ़ती है, जहां जमहूरी निजाम होगा, सियासी लिहाज से वो गालिब आती है। तो मुसलमानों की किसी कौम का ग्रोथ रेशो बढ़ने से इस्लाम का ग्रोथ रेशो बढ़ेगा। यूरोप के बहुत सारे कंट्रीज में उनकी अपने माहिरीन कह रहे हैं 2050 में बगैर तबलीग के भी इस्लाम दुनिया का सबसे बड़ा मजहब होगा। इसलिए कि यूरोप में मुसलमान के 4, 6, 8, 10 बच्चे हो रहे हैं और गोरे का बमुश्किल। तो आप ये कैसी बात है, आप अपनी नस्ल रोक के अपने आप को खत्म कर रहे हो यार। दुनिया में इससे बड़ा बेवकूफ दुनिया में कोई है? तो जनाब फरमाते हैं कि दुनिया भर में हमारा निज़ाम गालिब आ जाएगा, हमारी ज़ुबान गालिब आ जाएगी, और हम कुफ़ार से भी जीत जाएंगे अगर बच्चे ज़्यादा पैदा कर लेंगे तो। क्योंकि अगर आप बच्चे ज़्यादा पैदा करें तो पॉलिटिकल सिस्टम के तहत डेमोक्रेसी में आपका नंबर बढ़ जाता है और आप बाकी पॉपुलेशंस को पीछे छोड़ के ऊपर आ जाते हैं। ये लॉजिक है। यहाँ पर पाकिस्तान में जो कंजर्वेटिव लोग हैं, उनकी फैमिलीज़ में ग्रोथ रेट इतने ज़्यादा हैं क्योंकि वो समझते हैं ये हमारा फ़र्ज़ है, हालांकि इसका कोई ताल्लुक़ नहीं है। ये किसी के ऊपर ये फ़र्ज़ नहीं किया गया कि वो बच्चों की लाइन लगा दे और उसी से उसको सवाब मिले, उसके अलावा ना मिले।
ये किसी ने नहीं कहा कि आप अपने ही कौम को गुर्बत के अंदर धकेलें और बच्चों को मारें भूख से, बच्चों की लाइनें लगाकर, सिर्फ इसलिए कि आप चाहते हैं कि हमारा नंबर दुनिया में बढ़ जाए। किसने आपको कहा कि क्वांटिटी जो है वो क्वालिटी से बड़ी होती है? हमेशा आप लोग ये बात करते हैं कि ज्यूज़ पूरी दुनिया पे गालिब आ चुके हैं, और ऐसा हुआ भी है क्योंकि उन्होंने 3 जंगें आपने लड़ी उनसे 40s के बाद से, और उन्होंने पूरी अरब वर्ल्ड को बांध के मारा है। कुछ नहीं कर सके उनका, आप चंद लाखों में है वो सिर्फ। आपके एक कराची में, एक लाहौर में इसराइल से ज़्यादा पॉपुलेशन बैठी हुई है, कुछ नहीं कर सकते उनका, करके दिखाएं। इससे आपको पता चलता है कि आपको नंबर नहीं चाहिए, आपको अकल चाहिए, आपको रैशनैलिटी चाहिए, रीज़न चाहिए, साइंस चाहिए, और आपको डॉगमेटिक थिंकिंग से निकलना है, फिर आपका निज़ाम दुनिया पे गालिब आएगा। कितनी पॉपुलेशन है जर्मनी की या किसी और ऐसे कंट्री की जहां पर आप जाने को मर रहे होते हैं वीज़े लेने के लिए? यही वो माइंडसेट है जिसने हमें इस तबाही के नहज पर पहुंचाया, जिस पे कोई बात नहीं करता। तो पहली वजह तो ये क्लैरिकल थिंकिंग है। ये क्लैरिक्स जो बैठ के लोगों को ये सिखाते हैं कि अपना नंबर बढ़ा लो तो आप अच्छे हो जाओगे, इसने बर्बाद किया है। हिंदुस्तान में भी जो ग्रोथ रेट है पॉपुलेशन का, वो मुस्लिम मदर्स में बहुत ज़्यादा है नॉन मुस्लिम मदर्स से, इसी थिंकिंग की वजह से। हालांकि आप कोई और नैरेटिव क्या अडॉप्ट नहीं कर सकते। दिस इज़ नॉट अ मुस्लिम प्रॉब्लम, दिस इज़ अ प्रॉब्लम ऑफ इंटरप्रिटेशन। तुर्की जो आपका बड़ा इस्लामी भाई है, वहाँ पर पॉपुलेशन ग्रोथ रेट 1.88 है, आपका 3.5 और उनका 1.8, आपका डबल है उनसे। क्या वो मुसलमान नहीं है? उनको समझ आ गई है कि भाई इस तरीके से गुजारा नहीं हो सकता, इसीलिए शायद अब तक वो बचे हुए हैं। तो आपने इसको एक रिलीजियस कंस्ट्रक्शन में ढाल दिया और अपने आप को तबाह करना शुरू कर दिया, और आज तक इस तरह के आइडियाज़ आसानी से लोगों में फैलाए जा रहे हैं और स्टेट इंटरवीन नहीं करती। आगे चलते हैं। दूसरी वजह यहाँ का कल्चर है, जो कि उससे भी ज़्यादा बोसीदा है, और उस कल्चर में ये बात की जाती है कि हमें बेटा चाहिए। ठीक है, उस बेटे के इंतज़ार में आप 5-5, 6-6, 7-7 बच्चे पैदा करते हैं। अगर वो बेटी पैदा हो रही है तो जब तक बेटा पैदा नहीं होता, लाइन लगा दो, क्योंकि बेटा जो है वो ऑनर का सिंबल है। मुआशरे के अंदर आपको ताकत चाहिए तो आपका बेटा होना चाहिए, बेटी तो शर्मिंदगी की बात है, तो इसीलिए आप लाइन लगाई जाएं उसकी। तीसरी चीज़ ये है कि ख़वातीन की अपनी बॉडी की ऑटोनॉमी नहीं है। हम जो जाकर फेमिनिज़म की बात करते हैं, ख़वातीन के हकूक़ की बात करते हैं, उनकी बॉडीली ऑटोनॉमी की बात करते हैं, वो इसीलिए करते हैं। मैंने साउथ पंजाब के एरिया से मैं बिलोंग करता हूँ, मैंने वहाँ पर माओं को मरते देखा है बच्चों की मशीन बनने की वजह से। उनके अपने हाथ में यह नहीं था कि कितने बच्चे पैदा करने हैं, जो हुक्म आ गया बस वही करना है। अस्पताल तक लेकर नहीं जाते, घरों में मर जाती हैं औरतें वहाँ पर, कोई पूछने वाला नहीं होता इस सारी सूरत हाल पे। और जब आप ये कहते हैं कि मेरा जिस्म मेरी मर्जी, तो उसका रिजल्ट ये निकलता है कि आप कहते हैं ये तो फहाशी है, और उसका कोई मतलब आप नहीं निकालेंगे। आप सिर्फ ये सोचेंगे इसका मतलब है फहाशी, बस। बाकी औरतों से जबरी बच्चे पैदा करवा के उनके जिस्मों को लागर कर देना, ये आपने अपने ऊपर फ़र्ज समझा हुआ है। ठीक है, तो यहाँ पर आपने देखा होगा पोलियो वर्कर्स के ऊपर जो हमले होते हैं, अटैक्स होते हैं, वो इसीलिए होते हैं कि कुछ लोग ये समझते हैं कि पोलियो के कतरे पीने की वजह से आपकी फर्टिलिटी ख़त्म हो जाती है मर्द की, और बच्चे पैदा होना बंद हो जाते हैं, तो इसीलिए इनको मार दो। हर साल एक पोलियो के कतरे पिलाने वाली जो वॉलंटियर औरत होती है, उसके साथ पुलिस वाले जाते हैं। यहाँ पर बड़े शहरों के अलावा बात कर रहा हूँ, बलूचिस्तान में, KPK में, वज़ीरिस्तान में, साउथ पंजाब में और जगहों के ऊपर ये हशर है कि पोलियो के कतरे पिलाने के पीछे भी आप ये सोच रहे हैं कहीं हमारे बच्चे पैदा करने की जो विरिलिटी है वो ख़त्म ना हो जाए, कहीं हमारी प्रोक्रिएशन की जो पावर है कहीं उसको ख़त्म ना कोई गोरा कर दे आके। क्या चाहिए उनको भाई आपसे? गोरे तो अगर आपको तबाह करना चाहते हैं तो उनको तो मज़ीद आपको इस तरह की चीज़ें खिलानी पिलानी चाहिए जिससे आप मज़ीद प्रोक्रिएट करें, क्योंकि आप बर्बाद कर रहे हैं अपने आप को। यू आर सेल्फ डिस्ट्रक्टिंग, किलिंग योरसेल्फ। तो ये जो एक फॉल्स परसेप्शंस है माशरे के अंदर कि हमें कुछ ना कुछ खिला के कहीं इनफर्टाइल ना कर दिया जाए, ये भी मज़ीद इस रुझान को बढ़ाता है। इससे आइडिया होता है आपको कि हमारा माइंडसेट क्या है। अच्छा, अब इसकी प्रिवेंशन की अगर हम बात करें कि इसको रोक कैसे सकते हैं, तो पहली बात तो ये है कि स्टेट को इंटरवीन करना पड़ेगा। आप लोग मुझे बताइए कौन सा सियासतदान ऐसा है जिसके मुंह से आपने जलसे में पिछले दिनों कहीं ये सुना हो कि हमारी पॉपुलेशन बहुत तेज़ी से बढ़ रही है, इसको रोकना पड़ेगा अगर हमने अपने मुल्क को बचाना है? कोई भी नहीं, कोई तब्दीली वाला नहीं, कोई वोट को इज्जत दो नहीं, कोई ज्याला नहीं, कुछ नहीं। नो पार्टी इज टॉकिंग अबाउट दिस, नो पार्टी इज टॉकिंग अबाउट रियल इशूज। ये सिर्फ एक पावर पॉलिटिक्स का टग ऑफ वॉर है। वो कहता है मैंने एस्टैब्लिशमेंट की नौकरी करनी है, वो कहता है मैंने करनी है। इसकी गेम में आप सब ये समझ रहे हैं कि ये इशूज़ की सियासत है।
किसी सियासतदान के मुंह से या उनकी पॉलिटिकल पार्टी का ये एजेंडा ही नहीं है कि पॉपुलेशन की बात कर लो, वाटर रिसोर्स मैनेजमेंट की बात कर लो, एजुकेशन की बात कर लो, स्ट्रीट चिल्ड्रंस की बात कर लो, आउट ऑफ स्कूल चिल्ड्रंस की बात कर लो, नहीं करनी। तो ये चीज़ है कि आपने किसी सियासी लीडर के मुंह से नहीं सुना कि पॉपुलेशन को भी कंट्रोल करना है। जब तक ये सियासी पार्टियां इश्यूज़ पे बात नहीं करेंगी, अवेयरनेस नहीं बढ़ेगी। आप और मैं बात नहीं करेंगे, अवेयरनेस नहीं बढ़ेगी। तो इश्यूज़ की तरफ आना पड़ेगा, पहली बात। दूसरी बात, कॉन्ट्रासेप्टिव्स तक पाकिस्तान में ख़वातीन की, कपल्स की रीच ही नहीं है, एक्सेस ही नहीं है। पाकिस्तान में एक रिसर्च के मुताबिक 17% कपल्स ये कहते हैं कि हम कॉन्ट्रासेप्टिव्स यूज़ करना चाहते हैं लेकिन अवेलेबल नहीं है। अभी लास्ट जो इमरान खान साहब की हुकूमत के अंदर मिनी बजट आया था, उसमें जी आपने 200 मिलियन का टैक्स लगाया था कॉन्ट्रासेप्टिव्स के ऊपर, और इसको लग्जरी गुड्स में डाल दिया था आपने। मतलब आपने ये कहा था कि 200 मिलियन का टैक्स हम लेंगे क्योंकि ये पुरआसाइश चीज़ें हैं, अयाशी का सामान है ये कॉन्ट्रासेप्टिव्स, ज़रूरी नहीं है ये बेसिक नीड नहीं है, इसलिए इस पर टैक्सेशन करो। बिलावल भुट्टो ने पार्लियामेंट में इसको कंडेम भी किया था। तो आप ये समझते हैं कि एक मुल्क जो अपने आप को बर्बाद कर रहा है पॉपुलेशन के अलार्मिंग ग्रोथ से, कॉन्ट्रासेप्टिव वहाँ पर आए तो उस पर टैक्स लगाओ क्योंकि ये लग्जरी गुड्स हैं। ये आपकी अप्रोच है, ठीक है। बांग्लादेश जो कि नेबरिंग कंट्री है आपका, वहाँ पर 67% लोग कॉन्ट्रासेप्टिव्स यूज़ करते हैं, कपल्स, मैरिड कपल्स। पाकिस्तान में 34% करते हैं, हाफ है बांग्लादेश से। इसको बढ़ाना पड़ेगा, एक्सेस देनी पड़ेगी। हर चीज़ को शर्म और बेहयाई और फहाशी के ज़ुमरे में डाल के आप यहाँ पर बच्चों के रेप भी करवाते हैं, क्योंकि सेक्स एजुकेशन पे बात करना आपने हराम कर दिया है। बच्चों को पता ही नहीं होता रिपोर्ट कैसे करना है। दूसरी चीज़, कॉन्ट्रासेप्टिव्स को भी उसी ज़िम्मे में डाल दिया आपने। टीवी पे ऐड नहीं चलने देना, अवेयरनेस कैंपेन नहीं करने देनी, स्कूल में किसी को बताने नहीं देना, बात ही नहीं करनी इस पे, छुपा दो बस, हर चीज़ छुप के करो, फिर आप नेक और पाक नज़र आएंगे सिर्फ। तो आखिर में यही कि जब तक आप इश्यूज़ पे बात करने वाले लोगों को इलेक्ट नहीं करेंगे, ये लोग जो कि आपको कभी बैरूनी साजिश और कभी जो है वो किसी लीडर के कत्ल होने के बाद जो आ जाते हैं गवर्नमेंट में, या फिर वो ये आपको कहते हैं कि हमने वोट को इज़्ज़त देनी है, हमें लेकर आओ, ये सब बेवकूफ़ बना रहे हैं आपको। इनमें से कोई भी हकीकी इशू पे बात करने को तैयार ही नहीं है। इनका सबसे बड़ा फियर ये है कि हमें इस्टेब्लिशमेंट निकाल ना दे, हम 5 साल पूरे कर लें। उन 5 सालों के दौरान करना क्या, ये किसी को मालूम नहीं है, ठीक है। तो ये चीज़ है कि आपको मज़ीद कंजर्वेटिव एटीट्यूड्स में ये लोग फंसा रहे हैं। इनके चुंगल से निकलिए, इश्यूज़ की तरफ आइए और इन इश्यूज़ के बारे में खुल के बात कीजिए, ताकि अगर आपको मालूम है तो जिसको नहीं मालूम उसको तो पता चले। तो आखिर में बात यह है कि अगर आपने बैरूनी साजिश से और दुश्मनों से और कुफ़ार से बचना है तो आपको तरक्की करनी पड़ेगी। ये सारी बातें कि आपके खिलाफ साजिश हो रही है, ये कंस्पिरेटोरियल माइंडसेट 70 साल से हमारे जहनों में बैठा हुआ है, इसलिए हम कुछ नहीं कर सकते। जहाँ जहाँ हमारा फेलियर होता है उसको हम ज़ुमरे में किसके डालते हैं, कुफ़ार की साजिश। हमेशा किसी और को ब्लेम करो और ख़ुद रिस्पॉन्सिबिलिटी मत लो। तो रिस्पॉन्सिबिलिटी लेनी पड़ेगी कि ये हमारी जहालत है कि अब तक हम एक बेटे के इंतज़ार में 7-8 बच्चे पैदा करते हैं। इसके अलावा हम ऐसे कल्चर को प्रमोट करते हैं जो कहता है कि अगर नंबर तुम्हारा कुफ़ार से बढ़ जाए तो पूरी दुनिया पे तुम्हारा निज़ाम गालिब आ जाएगा। तो इन पैरोकियल कंजर्वेटिव दकियानूसी सोच से निकलना पड़ेगा, एनलाइटेंड लोगों की बात करनी पड़ेगी और उन पॉलिटिशियंस को सपोर्ट कीजिए जो इश्यूज़ पे बात करें, ना कि वो जो इस्टेब्लिशमेंट की नौकरी करने के लिए कुर्सी से चिपके हों, जो कभी वोट को इज्जत दो या नए पाकिस्तान का ढोंग लेके आपके सामने आए और आपको बेवकूफ़ बना के निकल जाएं। उनसे बचिए, इश्यूज़ की बात कीजिए और देखिए कि आपके ये एटीट्यूड्स जो हैं, ये मुआशरती रवैये, इससे कितना नुकसान हो रहा है और ग्लोबल स्टेज पे आप कहाँ खड़े हुए हैं। थैंक यू। चलें जी, वीडियो ख़त्म हो गई और क्या बात है भाई। और जितने अच्छे अंदाज में भाई साहब ने एक्सप्लेन किया जो सूरत हाल है या जो पाकिस्तान की जो मौजूदा सूरत है उसको मद्देनजर रखकर सारी वीडियो सारी बनाई है। और जो मुसलमानों की सोच है, जो जो आज से कुछ अरसा पहले हमारी सोच थी, सारी बातें भाई साहब ने अच्छे अंदाज में समझाई है। आज से कुछ अरसा पहले एक वीडियो की थी पॉपुलेशन के ऊपर के इंडिया में जो है वो पॉपुलेशन कंट्रोल करने के लिए यूपी में एक बिल पास हुआ जिसमें 2 बच्चे पैदा करने का बोला गया। तो मुझे वो बात हजम ना हुई उस वक्त भाई कि ऐसा कैसे हो सकता है।
बच्चे पैदा करने चाहिए बच्चे पैदा करने में अपनी मन मानी है, जितनी मर्जी पैदा कर ले। हाँ, 2 बच्चे मतलब कहते हैं ना 2 बच्चे अच्छे होते हैं। अरे क्यों अच्छे होते हैं, ज्यादा को क्या हो जाता है? अरे वो पता नहीं कौन से 2 अच्छे निकला है, बंदा अच्छी ट्राई करने लगता है ना, तो कौन से 2 अच्छे निकल आए। तो भाई अब साहब बच्चा एक ही हो जाए तो वही काफी वैसे होता है। पाकिस्तान जब आजाद हुआ था, नहीं तो आप मुफ्ती साहब से एग्री नहीं करते हैं? मुफ्ती साहब तो मुफ्ती साहब ये अपनी जगह पर जो बोल रहे थे तारक मसूद, तारिक मसूद है, वो हाँ। अपनी जगह पर सही बोल रहे थे तकरीबन। भाई कुछ हद तक बातें ठीक है। जमहूरियत के हिसाब से देखा जाए तो हाँ, मेजोरिटी का भाई फर्क तो पड़ता है, माने या ना माने। अब देख लें हिंदुस्तान में जो मेजोरिटी उनकी है हिंदुओं तो की वो है। पावर में है, पावर में है। तो मेजोरिटी का बिल्कुल फर्क पड़ता है भाई। तो है। पाकिस्तान में मुस्लिमों की मेजोरिटी है तो मिनोरिटी को फर्क पड़ता है। अब इन भाई साहब का मसला ये था ना कि ये कह रहे हैं बच्चे ज्यादा पैदा करने से गुर्बत बढ़ती है, तो जो बच्चे ज्यादा पैदा कर रहे हैं वो कोशिश करें ना अपने वसाइल को भी बढ़ाने की। हाँ, बात ये की है। अच्छा, पाकिस्तान के जितने भी लीडर आए ना, वो लीडर बोल रहा था, जितने भी पाकिस्तान के लीडर आए भाई, ये मुजम्मिल भाई ने खोली बात कि आज तक किसी लीडर ने ये नहीं सोचा कि पाकिस्तान को प्रॉब्लम क्या हो रही है। कोई चीजें पाकिस्तान के अंदर जो प्रॉब्लम क्रिएट हो रहे हो कैसे हो रहे हो, क्यों हो उसका रहे हो, सुधारा कैसे जा सकता है, उसका ये किसी ने कोई नहीं बोला। अच्छा तरीका बस कोई का। जैसे चूरन दे रहा है, हम आपको ये आप अच्छा, पाकिस्तान उसके देंगे। ना पाकिस्तान की इकोनॉमी को ग्रो करने का, तो ये भाई साहब ने आपको बताया कि बच्चे कम पैदा करो, बच्चे कम पैदा करो, उनको तालीम अच्छी देनी चाहिए और क्वांटिटी की बजाय क्वालिटी पे काम करना चाहिए कि अच्छा तारक भाई, हम लोगों ने एक पहले वीडियो बनाए थे जिसमें बोला गया था कि जो पाकिस्तान के अंदर माइनॉरिटी वो कम हो रही है और जो मुसलमानियत वो बढ़ रही है, और इंडिया के अंदर जो है उसके अपोजिट है। हाँ, तो लेकिन हमारे इस्लाम के अंदर भी है भी, अगर आप शादी करना चाहते हैं जिस फैमिली में ज्यादा बच्चे पैदा हों वहाँ आप कर सकते हैं। और वो लेकिन उस हिसाब से देखा जाए तो हमें इस्लाम बोलता है बच्चे ज्यादा पैदा करो, ठीक है, ये बात भी है। इसलिए हमारी जो है ना मुसलमानों की पॉपुलैरिटी बढ़ रही है, और जो माइनॉरिटी के अंदर 2-3 ही होते हैं और इसी वजह से वो कम हो रही है। ये भी उसके अच्छा, इस हिसाब से देखा जाए तो चलो हिंदू धर्म के बात करें तो 10,000 साल पुराना हिंदू धर्म है। हाँ, तो उस हिसाब से जितनी 1400 साल पुराना है इस्लाम, इस्लाम तो इस्लाम की पॉपुलेशन देख लो आज दुनिया में दूसरे नंबर पे, पहले क्रिश्चियन है, दूसरे नंबर पे इस्लाम है। ऐसी बात है। तो हालांकि क्रिश्चियन से भी पहले का है हिंदू धर्म। हिंदू धर्म की पॉपुलेशन देख लो इतनी ज़्यादा नहीं बढ़ी जितनी क्रिश्चियन और मुस्लिम की बढ़ी है। इसकी क्या मेन वजह हो सकती है? ये ज्यादा ये मुसलमान पता मुसलमानों में तबलीग करते हैं और इस्लाम फैला, कन्वर्ट भी बहुत सारे लोग किए, और बाकी ईसाइयत में भी। इसकी वजह मुफ्ती साहब ने आपको बता तो दी है। हाँ, बच्चे भी ज़्यादा पैदा करने का, और भाई मजहबी लिहाज से मजहबी लिहाज से बोलते हैं। लेकिन भाई जो आज का दौर चल रहा है ना, कि अगर पूरी बात समझी जाए ना तो बच्चे ऐसे ही नहीं पैदा करने की चलो बच्चे ये मशीन है, औरत है मशीन है, बच्चे पैदा करते जाओ उसकी ज़िंदगी जो वो भी खतरे में डाल दो, ऐसा बिल्कुल ये गलत बातें हैं भाई। बच्चे अगर इतने आप अफोर्ड कर सकते हैं, अफोर्ड उसके कर सकते हैं। खर्चे अपनी फैमिली का खर्चे उठा खर्चे सकते उठा हैं, तो सकते कर ले, इसमें हर्ज हैं नहीं वो है। कर लें। ये नहीं है भी आप बच्चे पैदा करते जाओ उसकी परवरिश उस हिसाब से ना आप अफोर्ड ही ना कर सकते। ये होते हैं भी कई है। बंदे ऐसे होते हैं भाई कि 5-5 खास करके मौलवियों के और पठानों के भाई बच्चे देखे। मौलवियों के नहीं, ये पठान पठानों के मैंने तो वो देखे। बोल रहे हैं ना अफगानिस्तान का 4.28 के करीब है हाँ, पॉपुलेशन बहुत ज्यादा करो। बच्चे पैदा अरे भाई यहाँ पे और उनकी इकोनॉमी भी मेरा देखो, भाई- भाई आप पाकिस्तान में देख लो, इधर जितने मेरा लोग एक कजन है हैं, भाई, और वो ना हॉस्पिटल में काम करता था, और वो जब पोलियो के कतरे पिलाने जाते थे ना, तो मैं जब स्कूल में था तो मुझे वो लेकर जाता था। तो पठानों के घर में जब जाते थे ना भाई कतरे, वो पोलियो के कतरे डालने के लिए, ज्यादा टाइम लग जाता तो है। भाई साहब एक घर में 1-2 उनके कमरे ने, और ये से अरे भाई 7 से 8 बच्चे, कम से कम 7 से 8 बच्चे होते थे। मैं और जानता हूँ। शायद बस इतना मैं कहता हूँ 6-6 महीने का फर्क होता है, साल का भी वो पूरा नहीं होने देता था यार। और ये भी सुना, ये भी देखा भाई मैंने, कुछ ये सुना है मौलवी साहब कुछ थे हजरात,
और वो पोलियो के अच्छा, कतरे मौलवियों बच्चों के को, भी है ना, मौलवी भी 3-4 वो- शादियां करते हैं। वो भी बच्चों को भाई कतरे नहीं पिलाने देने। हाँ। अरे ये हराम है, इससे मर्दाना कमजोरी बहाल जो खत्म हो। कोरोना यहाँ का तक- जब वैक्सीन आई तब भी यही इशू निकला मैंने था। भाई कोरोना की वैक्सीन जो है वो भी एंड के ऊपर लगाई, वो भी एक डोज लगवाई है, और वो दूसरी भी किसी ने मजबूरी नहीं लगवाई। में किया था, फिर नौतन अस्पतालों के अंदर जब बैंक के वो अंदर अलाउ ही नहीं अलाउ नहीं होता होता था। इसी वजह से तो वो भाई मजबूरी में लगाई कि मुझे भी डर था कि इधर ना कहीं- पाकिस्तानियों को वो फरिश्ते आकर बता देते हैं कि आप लोग ये जो है ऐसा मत करना, नहीं तो अच्छा इनको ना मर्द होने का खतरा सबसे ज्यादा होता है, कहीं हम ना मर्द ना हो जाए। अच्छा, जो इंडिया में मर्द होकर उखाड़ अरे रहे हैं ना, यूसुफ भाई के मुंह की बात छीना। इंडिया के अंदर हमारी जो है ना, वो कहते हैं इनको आगे भी मसला है, पीछे भी। हम तो इस बात को आगे मद्देनजर रखते हुए ना मेडिसिन के करीब नहीं जाते हैं। मेजर साहब की वीडियो थी ना, वो बोल रहे थे कि जिस गली चढ़ाई में जाओ ना तो वहाँ पे लिखा होता है मर्दाना कमजोरी बहाल, बवासीर। बवासीर का मुकम्मल इलाज। तो ये हालात चलते हैं। और बाकी भाई जो बात की कि वो जो बच्चे ज़्यादा पैदा करने से जो है वो सही बात है, रिसोर्सेज की तो एक किल्लत हो जाएगी। अब देखा जाए तो जितनी पॉपुलेशन पूरी दुनिया की हो चुकी है, अगर जो हालात चल रहे हैं इस तरह गंदम जो है वो कम हुई है पहले की निस्बत, जंग हो जाए तो कई लोग भाई भूखे मरेंगे। इस हिसाब से देखा जाए तो बच्चे जो है ना, जिस तरह पानी रोक दिया वो भी गलत किया, जानवर भी मर रहे हैं और बच्चे वगैरह मर रहे हैं। जिस हिसाब से पॉपुलेशन हमारी बढ़ रही है उस हिसाब से वसैल भी बढ़ाना चाहिए ना हुकूमत को, वसैल ये बिल्कुल इशू नहीं है। है। और हुकूमत को नहीं, ये बात है, ये बात मतलब हुकूमत की मैं भाई तरफ साहब लेकर हुकूमत की जाना। तरफ मैं आ रहा हूँ। ये मुजम्मिल भाई बोल रहे हैं कि हुकूमत ने आज तक कभी बोला नहीं। भाई साहब हमारे गांव में डॉक्टर जो है ना, वो मतलब लेडी हेल्थ वर्कर जो हैं, वो जो घरों में आके कई एक पुलिसेस हैं, कई पुलिसियां वो घरों में आके वो कॉन्डम वगैरह और वो चाबी वाले टीके, हाँ वो वो देकर जाती हैं। मतलब बच्चे की रोकथाम के लिए वो उन्होंने मुहिम चला रखी है। ऐसा नहीं कि नहीं करते, भाई करते हैं। आजकल के दौर में काफी लोग जो है सुधार आ चुका है पहले की निस्बत। लेकिन जो चाइना काफी के लोग- अंदर 2 है ना, अगर 2 से ज्यादा अगर चाइना ने कम किए थे करेंगे- फिर बढ़ा दिए, क्योंकि भाई वो बूढ़े ज्यादा हो जाते हैं, नए जनरेशन तो पैदा नहीं होती। इंडिया में दुनिया के सबसे ज्यादा जवान लोग हैं। अच्छा, अगर ये बच्चे 2 पैदा शुरू कर दें ना आएंगे। इंडिया में, अगर 30-40 साल तक 2 बच्चे सिर्फ रख दें तो फिर भाई साहब बूढ़ों की तादाद बढ़ जाएगी, जवानों की तादाद बहुत कम हो जाएगी। ये बात भी। और भाई जब जो तरक्की देश अगर करेगा तो भाई नए जवान नौजवानों होंगे, के हाँ पे कंधों पे करेगा। होगी। बाकी भाई किसी हद तक होती है ये ग्रोथ रेट जो है वो कंट्रोल करना सही है किसी हद तक। अचानक से इस तरह ग्रोथ रेट जो है वो कम हो जाएगी तो भाई वो जवानों की कमी आ जाएगी कंट्री में। तो ठीक है भाई, अपनी राय ज़रूर बताइएगा कमेंट सेक्शन में। और गवर्नमेंट जो है वो खुलेआम जो होते हैं ना, जिस तरह एक बिल पास कर दिया इंडिया में कि 2 बच्चे पैदा करने हैं, 2 से ज्यादा अगर करने हैं तो अगर आप उसको गवर्नमेंट को कुछ ना कुछ टैक्स पे करना हाँ पड़ेगा। टैक्स उनको ये जो लगा दीजिए, उन्होंने बोला ना अच्छा। कि जो गवर्नमेंट को यूपी में मेरे ख्याल में ये बिल पास हुआ था कि जो 2 बच्चे से ज़्यादा पैदा करेगा उसको गवर्नमेंट की सहूलतें नहीं मिलेंगी, उनको पेंशन वगैरह नहीं मिलेगी, उनको गवर्नमेंट की जॉब नहीं मिलेगी, इस तरह के मामला दिए गए तो सहूलतों से वो महरूम हो जाएगा। तो भाई साहब बच्चे जो है ना, फाइनली बात ये करूँगा कि हम लोग देखते हैं कि हमारा अपना सरमाया कितना है, उस हिसाब से बच्चे पैदा कर अच्छी लेते खासी हैं। बात है। लेकिन ये हमारी सरमाया की बात नहीं हो रही, यहाँ भी पूरी दुनिया की बात हो रही। अगर गांव में एक घर के ज़्यादा बच्चे तो साफ ज़ाहिर है वो गांव का कुछ ना कुछ तो पार्ट खा रहे हैं, मतलब कुछ तो हिस्सा खा रहे हैं। जितनी प्रोडक्शन हो रही है उस हिसाब से तो वो ज़्यादा खा रहे हैं। तो बच्चे जो हैं वो कंट्रोल करना लेकिन चाहिए। ये बात ना, इतने ज्यादा बच्चे होंगे लेकिन मेहनत भी वो सभी करेंगे ना, तो उसमें लेकिन जो प्रोडक्शन में रिसोर्सेज जो हम तेल कोयला गैस सारा कुछ खर्च कर रहे हैं वो खत्म हो जाएगा, कम लोगों में कम खर्चा होगा भाई। तो ठीक है भाई, बच्चे 2 ही अच्छे, और वो अलग बात है कि 2 अच्छे कौन से जोड़ी में से हों। तो ठीक है, मिलते हैं नई वीडियो के साथ, तब तक के लिए इजाजत दें। अल्लाह।